अब सर नीचा रख के क्या फायदा। मैं पूछता हूं कि पंच परमेश्वर को पूछे बगैर इस शादी के लिए तुमने परमिशन कैसे दे दी? क्या करूं ठाकुर जी भाई, मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन उसे उस लड़के से प्यार हो गया। प्यार जैसे छिछोरे शब्द का इस्तेमाल मत करो इस घर में। हाँ भाई, इस घर में प्यार के लिए तो जगह ही नहीं है ना। पंचों के बीच में तुम ना ही बोलो तो ही अच्छा है। तुम अंदर जाओ। ठक्कर भाई, अब इनके साथ क्या किया जाए? इन्हें इस समाज से बाहर निकाला जाए। नहीं ठाकुर भाई, ऐसा मत कीजिए। मेरी एक बेटी और है, उसका क्या? उसे भी भगा दो किसी के साथ। ठाकुर भाई, आवाज नीचे। पाप तुम्हारी बेटी ने किया है, हमने नहीं। अगर इतनी ही ऊंची आवाज से तुमने अपनी बेटी के साथ बात की होती, आज इस तरह मेरे सामने नहीं बैठा होता। देखो, मेरे घर में देखो, सीखो अनुशासन किसे कहते हैं। 7 बजे से पहले मेरे घर की सारी बहू बेटियां घर के अंदर होती है। उर्वशी कहां गई थी? अब पिताजी, वो मेरी एक सहेली। खामोश। मेरा नियम तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कितनी बार मैंने कहा है कि तुम जहां भी हो, तुम्हारे पैर 7 बजे से पहले इस दहलीज में होने चाहिए। बस बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया आपको। अरे एक दिन देर से क्या आ गई कि इतने लोगों के सामने आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और वहां आपकी बहन और आपका बेटा जिस लड़की को इस घर की बहू बनाने वाले हैं ना, वो अपने यार के साथ गुलछर्रे मना रही है। इस बात की खबर भी है आपको? किसकी बात कर रही हो तुम? वही आपकी चहेती अरुंधति दीक्षित। क्या भूत की तरह खड़ी हो? जवाब दो। है? मैं पूछ रहा हूं, तुम कुछ बोलोगी भी? नहीं उर्वशी, ये वक्त बोलने का नहीं, सुन लेने का है। चुपचाप सुन ले, क्योंकि एक वक्त आएगा जब तेरी इस बात से किसी की भी बोलती बंद हो सकती है। मैं पूछ रहा हूं, तुम कुछ बोलोगी भी? पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, गलती मेरी है। मुझे आपके नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। जानू, ये क्या कर रही है बेटा? कुछ नहीं मामा, दीदी की राह देख रही हूँ। अब तक आई नहीं ना। याद है मामा, बचपन में पापा जब भी लेट आया करते थे तो दीदी इसी तरह आंखें बंद करके उनका नाम लिया करती थी, और जब वो आंखें खोलती थी तो पापा सामने हुआ करते थे। दीदी मुझसे कहती थी कि अगर तुम सच्चे दिल से किसी का नाम लो ना तो वो सामने आ जाता है। जानू, क्या अरु ने भी इस तरह आंखें बंद करके अपने लिए कभी किसी को चाहा? दीदी ने अपने आप के लिए कभी कुछ चाहा ही कहाँ है। मगर मैं चाहती हूँ कि वो किसी को चाहे और कोई उसको चाहे। एक काम करते हैं, हम दोनों ना आंखें बंद करते हैं, हो सकता है हमारी इच्छा पूरी हो जाए। ओके।
ओके थैंक्स। देखो मामा, मेरी इच्छा तो पूरी हो गई। और शायद मेरी भी हो जाएगी। See you then. Bye. अरुंधति, हाँ? शायद ये फाइल तुम मुझे देने वाली थी ना? ओह ये लो, और इसे पढ़ के मुझे फोन कर देना, आगे हम क्या कर सकते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। बाय। ये क्या बेटा, उस बेचारे को बाहर से ही भेज दिया? अरे जल्दी में था वो माँ, और उसकी नाइट शिफ्ट भी है। वैसे आप लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? आपका इंतजार कर रहे हैं मैडम। हमारा इंतजार हो रहा है? तो फिर मलका आलिया के स्वागत के लिए फूल हार और बैंड बाजा कहाँ पेश करते हैं? वो सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में है बेटा। एक बार हाँ तो करके देखो, बैंड बाजा और फूल हार लेकर पूरी बारात लेकर आ जाएंगे। हाँ तुम भी। हाँ, एक बात बताओ मुझे, जो माँ अपने बच्चे को घर के आंगन से बाहर तक कभी नहीं निकलने देती है, एक दिन वही माँ अपने उसी बच्चे को अपने आंगन से बाहर विदा कर देती है, वो भी किसी अनजाने के साथ। ये अन्याय है योर ऑनर। और अगर वो कोई अनजाना ना हो तो कुछ नहीं मैडम, आप लेट आई है ना, इसीलिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? फरमाइए। आपको अभी इस आंगन के बाहर जाकर मेरे साथ मुझे आइसक्रीम दिलानी होगी। आइसक्रीम? ओके, डन। मैं आती हूँ मम्मी। चलो मैं आती हूँ माँ। बेटा, तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। माँ, मैं हमेशा इस आंगन से बाहर निकलते वक्त क्या कहती हूँ? मैं आती हूँ। आज तक मैंने कभी ये कहा है माँ मैं जाती हूँ, इसलिए क्योंकि हमेशा मुझे अपने आंगन में वापस। और माँ, जिस दिन मैंने तुम्हें ये कह दिया ना कि मैं जाती हूँ, उस दिन मुझे बहुत तकलीफ होगी, बहुत दुख होगा मुझे। मैं आती हूँ। चिट्ठी तो उसने पढ़ी होगी ना? उस हिंदी फिल्म में तो हीरोइन ने पढ़ ली थी। और फिर क्या हुआ था? फिर हीरोइन का फोन करके शर्मा के हाँ कहना। फिर क्यूएट इन स्विट्जरलैंड। और मैं यहाँ अकेला बैठा बैठा उसके फोन का इंतजार कर रहा। क्योंकि बेटा ये फिल्म नहीं है, जिंदगी है जिंदगी। अरे हमारा अक्कल ना ओठ मीर, इतना तो समझ कि कोई अच्छे घर की संस्कारी लड़की चिट्ठी पढ़ के फोन करके ये कह देगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरे नहीं रे, ज्यादा से ज्यादा तो वो फोन पे इतना कहेगी कि तुम्हारे अक्षर बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, प्यार में किसी की कहानी नहीं चलती, अपनी खुद की कहानी बनानी पड़ती है। मैं समझ गया बुआ जी, अपनी प्रेम कहानी मुझे खुद ही आगे बढ़ानी पड़ती। तो सोचता क्या है, आगे बढ़ जा। अरे दिल की बात इतने दूर से क्यों, सामने जाकर कह दे। है हिम्मत? अब तक नहीं थी, लेकिन अब आ गई है। शाबाश। मैं अरु के पास जाता हूँ बुआ जी, और उससे उसको मांगता हूँ। हाँ, ओ चाचू, ऑल द बेस्ट। लेकिन बुआ जी, अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो? अरे बेटी, प्रॉब्लम होगी जब भी तो उसका कोई हल निकलेगा ना। तू देखती जा, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बेड नंबर 4 को कल डिस्चार्ज करना है, आप पेपर साइन कर देंगे? हाँ, तुम पेपर्स लेके मेरे कैबिन में आ जाओ, ओके। मैं साइन कर देता हूँ। सर, ये डिस्चार्ज पेपर। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। हेलो, हाँ मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इसे पढ़ के मुझे फोन कर देना, आगे हम क्या कर सकते हैं।
हेलो। आंटी मैं शांतनु बोल रहा हूँ। हाँ बेटा। आंटी अरु मेरा मतलब अरुंधति है? नहीं बेटा, वो जानू को लेकर नीचे गई है आइसक्रीम खाने के लिए। कोई खास बात? हाँ आंटी, मेरा मतलब ना एक्चुअली आंटी उसने जो मेरा मतलब जो फाइल दी थी ना, मैंने पढ़ ली है। उसे कहिएगा कि उसको जवाब मैं कल सुबह दे दूंगा, वो समझ जाएगी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। वो समझ जाएगी। मुझे लगता है शांतनु के दिल में जरूर कुछ है। मगर दिल में छिपी बात मैं जुबान पर ला पाऊंगा? नहीं, मुझे लानी पड़ेगी। यू हैव टू से इट आर्यन। कम ऑन, प्रिपेयर योरसेल्फ। कम ऑन मैन, कम ऑन। हेलो शांतनु। हाय आर्यन, वेयर आर यू? क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहा है। खुश? मेरा दिल खुशी से उछल रहा है। अरे संभालना, कहीं उछलकर बाहर ना गिर जाए। हाँ? दिल बहुत ही नाजुक चीज है। सही कह रहा है यार, इसीलिए डरता हूँ कहीं टूट ना जाए। अरे मुझे भी यही डर है, कहीं टूट ना जाए। मतलब तू भी? You're in love? मतलब तू भी इन लव? Yes, I'm in love. आज ही उसने मुझसे पूछा है। वेरी गुड। वैसे मैं भी उसी का जवाब लेने जा रहा हूँ। वैसे तेरा जवाब क्या है? Of course, yes. वेरी गुड। दुआ कर कि मुझे भी यही जवाब मिले। वैसे भाभी जी का नाम क्या है? पहले तू बता, मेरी भाभी का नाम क्या है? अरे तू मुझसे पूरे 2 महीने 21 दिन बड़ा है ना, इसलिए पहले तू बता। चल ठीक है, उसका नाम है अरुंधति। हटो हटो। अरुंधति, Dr. Shah, I want you to administer an injection of 400 milligrams of ibuprofen to the patient immediately. और डॉक्टर रूंगटा कहाँ है? सर। उन्हें मोबाइल पर फोन कीजिए और कहिए टू बी हियर इमीडिएटली। इट्स एन इमरजेंसी। हेलो। आंटी मैं शांतनु बोल रहा हूँ। शांतनु बेटा, अरुंधति तो अभी तक वापस नहीं आई। आंटी अरुंधति यहाँ है मेरे पास हॉस्पिटल में। क्या तुम्हारे पास? जी हाँ आंटी, उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या? देखिए आंटी, आप प्लीज संभालिए अपने आप को और अंकल को खास। वो अभी बाईपास से होंगे। आप सिर्फ उन्हें लेकर यहाँ आ जाए और फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ हूँ। हाँ बेटा। ओके। क्या बात है सुकन्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं, बताओ बताओ सुकन्या, क्या बात है? अरुंधति। अरुंधति, क्या हुआ मेरी अरु को? अरुंधति का एक्सीडेंट हो गया। शांतनु, आर्यन प्लीज यार। आई एम सॉरी, इस वक्त अरुंधति की हालत ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, तुम जानवी का ख्याल रखो, मैं आता हूं। हाथ मत लगाओ मुझे, चले जाओ यहाँ से। देखो अगर मेरी दीदी को कुछ हो गया ना तो मैं आपको जानू ये सब कैसे हो गया बेटा? दीदी इन्होंने मेरी दीदी को मेरी आंखों के सामने अपने गाड़ी से कुचल दिया। माँ
दीदी कैसी है? नथिंग टू वरी अबाउट, सिर्फ एक हेयरलाइन फ्रैक्चर है। पाँव में प्लास्टर कर दिया है, सर पे चोट आई है जिसमें से काफी खून बह चुका है। थोड़ी सी कमजोरी हो सकती है, पर उसके लिए उसे हॉस्पिटल में थोड़े दिन रखना पड़ेगा। बट शी विल बी परफेक्टली फाइन। थैंक यू सो मच। क्या हम लोग उससे मिल सकते हैं? श्योर। एक मिनट। थैंक यू शांतनु। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता। आर्यन, शायद ऊपर वाला नहीं चाहता था कि मेरी जिंदगी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के हाथ छिन जाए। छीन भी कैसी सकती है? तेरी जिंदगी को मेरी उम्र लग जाए। मैं चलूं, तू अरुंधति का ध्यान रखना। Yeah.